नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि नोबेल पुरस्कार विजेता 2022 की 2022 के सभी नोबेल पुरस्कार विजेताओं की लिस्ट जारी हो चुकी है। 6 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिए जाते हैं और विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ट्रिक के थ्रू याद करेंगे कि 2022 में किस फील्ड में पुरस्कार ये मिला है। अब बहुत सारी ये जानकारी कि कब से दिए जा रहे हैं, किस किस फील्ड में दिए जाते हैं, ये सब नहीं पूछा जाता एग्ज़ाम में। 1901 से दिए जा रहे हैं अल्फ्रेड नोबेल की याद में। कहाँ पे दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। पहले ये दिया जाता था 5 फील्ड में और 1969 में अर्थशास्त्र का स्टार्ट हुआ और ये दिया कि घोषणा की जाती है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा। सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं साहित्य का नोबेल। जिन मतलब लोगों को अकेले हैं जीतने वाले, मतलब जैसे साहित्य का नोबेल कि एनी अर्नॉक्स एक ही को मिला है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इनके तो आप 3 हैं, उन तीनों को अच्छे से रट लीजिए। और बाकी जिसमें 3 को मिला है उसके आने के चांस कम है, क्योंकि ऑप्शन जब आपको देगा तो उसमें बोलेगा कि इन तीनों को दिए गए हैं, पहले का नाम देगा, दूसरे का देगा, तीसरे को देगा। तो इस तरह से आंसर करना आसान हो जाता है। तो 2022 का जो साहित्य का नोबेल है वो मिला है एनी अर्नॉक्स को। ये फ्रांसीसी लेखिका हैं, मतलब फ्रांस की हैं। तो अब साहित्य को आप पढ़ेंगे ना तो चश्मा लगा के पढ़ेंगे, तो ऐनी है ना, तो ऐनक, चश्मा को हिंदी में ऐनक भी बोलते हैं, बचपन में हम लोग पढ़ते हैं। तो ऐसे आप इनका याद रख सकते हैं नाम, ऐनक, ऐनक, ऐनी। बस थोड़ा सा आपको क्लू बस मिलेगा ना, उससे आपका काम हो जाएगा। तो साहित्य का नोबेल मिला है एनी अर्नॉक्स को। ये कहाँ की है? फ्रांस की। दूसरा है भौतिकी का नोबेल। ये फिजिक्स का नोबेल जो मिला है वो 3 लोगों को मिला है। एलन एस्पेक्ट जो फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लाउजर यूएसए के हैं और एंटन जिलिंगर ये ऑस्ट्रिया के हैं। तो आप एलन जॉन एंटन ऐसे नाम याद रखिए। एलन जॉन एंटन, कुछ सिमिलरिटी समझ में आ रही? ना से ख़त्म हो रहे हैं। तो भौतिकी का मिला है एलन जॉन एंटन को। एलन जॉन एंटन पूरा नाम लिख के आएगा जब आपके एग्जाम में, शॉर्ट में नहीं आएगा, क्योंकि वैसे भी लोग इनके बारे में जानते नहीं है, शॉर्ट कर देंगे। कोई गेस कर पाएगा क्या? तीसरा है चिकित्सा का नोबेल, मतलब मेडिसिन का। तो ये मिला है स्वांते पाबो, स्वीडन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनका नाम काफ़ी सुर्खियों में भी रहा है, क्योंकि इन्होंने ह्यूमन इवोल्यूशन जो है ना उसके बारे में पता लगाया है। जीनोम के थ्रू जो मानव की उत्पत्ति है ना उसके बारे में कुछ फैक्ट स्वीडन के हैं। तो देखो चिकित्सा में श्वास की ज़रूरत होती है ना, श्वास की, तो आप श्वास से ना स्वांते इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। मेडिसिन मतलब चिकित्सा का नोबेल किसको मिला है? स्वांते पाबो को। तो स्वांते मतलब सांस, श्वास बोलते हैं ना सांस को। तो इससे आप आपका जो क्लू है वो है श्वास। चौथा है रसायन का नोबेल। रसायन का नोबेल मिला है इन 3 लोगों को, कैरोलिन आर बर्टोजी यूएसए के हैं, मॉर्टन मेल्डल डेनमार्क के हैं और केक बैरी शार्पलेस ये यूएसए के हैं। तो आप देखिए इसमें मेल्डल आ रहा है ना, तो मेडल मिला है इनको, तो मेल्डल याद रखना आप। ये कैरो और बैरी कुछ सिमिलरिटी दिख रही है, कैरो बैरी मेडल। तो ये रसायन में मिला है इन 3 लोगों को। इस तरह से आप याद रखेंगे। देश अब इनमें सभी के याद रखना नहीं है जरूरी, जिनमें सिंगल को मिला है। जैसे ऊपर अभी चिकित्सा का आया था ना स्वांते पाबो, तो ये स्वीडन के हैं, तो इनका कंट्री भी याद रखना है। तो रसायन का हो गया कैरो बैरी मेडल, ऐसे याद रखना आप। तीसरा है मतलब 5वां है शांति का नोबेल। जो शांति का नोबेल 2022 का मिला वो मिला है एलेस बियालियात्स्की, ये बेलारूस के हैं, और रसिया और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन को। तो यदि इसमें आएगा ना तो हो सकता है केवल एलेस बियालियात्स्की केवल दे दे, ये बेलारूस के हैं। तो इनका नाम कैसे याद रखोगे? जैसे शांति को इंग्लिश में बोलते हैं ना पीस, तो पीस कहाँ पे मिलती है? पैलेस में। घर में शांति मिलती है ना पैलेस, तो आप ऐसे पैलेस से एलेस याद रखना आप।
तो एलेस बियालियात्स्की बेलारूस के हैं, इनको शांति का मिला है। किसके साथ में? रसिया और यूक्रेन के मानवाधिकार जो ह्यूमन राइट कमीशन है वहाँ के, उसके साथ में। और लास्ट का जो अर्थशास्त्र का नोबेल है, ये पहले 1901 में 5 क्षेत्र में दिया जाता था, 1969 में इसकी स्टार्ट हुई थी। तो ये मिला है 3 लोगों को, तीनों हैं यूएसए के, बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबविग। तो अब इसका नाम कैसे आप याद रख सकते हैं? SWH ऐसे याद रख सकते हैं, बीच में देखो आप SWH इकोनॉमिक्स है ना, तो SWH, ये 3 आप क्लू वर्ड याद रखिए। या इसका एक तरीके से और ट्रिक बन सकती है जो मैंने अभी बनाई थी, लिखा है अर्थशास्त्र मतलब पैसा, मनी, है ना। तो बेन को आप ब्रेन समझ सकते हैं, यहाँ पे बेन जो लिखा है ब्रेन, और डायमंड तो यहाँ पे फिलिप, तो फिलिप किसी का नाम है, तो फिलिप ने अपना ब्रेन लगा के डायमंड जीता। ऐसे आप कुछ याद रख सकते हैं कि फिलिप ने ब्रेन लगा के अपना डायमंड जीता। तो ये अर्थशास्त्र का जो नोबेल है वो इन 3 लोगों को मिला है। ये तीनों हैं यूएसए के। 10 दिसंबर को ये अवार्ड दिए जाएंगे, घोषणा पहले से हो जाती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सभी याद हो गए होंगे। 1-2 बार आप रिपीट कीजिए, मैंने जो ट्रिक बताई हैं वो आप यदि याद रखेंगे तो आसानी रहेगी आपको इनको याद रखने में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।